मौत को अपने गले लगा रहा हूँ मैं। मेरे को 2 बच्चे हैं, बीबी है, और ये चारों का हमारा ये नहीं होता। कर्जों में 10 साल हो गए, डूब गए। ये 14 से आके कोई नहीं किया, इसने मेरा कर्जा माफ नहीं किया। मतदान के वक्त इन्होंने कहा है कि हम पूरा 7/12 पूरा करेंगे, हमको मतदान करो, पर हमको चॉकलेट पे दे रहे हैं, पर जैसे बोलते हैं वैसा कुछ काम करते नहीं है। इसलिए हम यहाँ से जब तक रिजल्ट आएगा नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं। जो गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था वो कुछ पूरा किया नहीं। जो हमारे को 18,500 रुपये जो बताए थे, और इस साल में इतनी विदारक परिस्थिति है कि ये मौसम ने इतना ये कर दिया कि हमारे खेत में 1 या 2 बोरे सोयाबीन हो गया। उसके बाद में कपास का अगर पूछे तो कपास में कुछ मिलता नहीं। 4 लाख का संतरा सिर्फ 45,000 में बेचा। अब क्या खाएंगे और क्या औरत को खिलाएंगे या बच्चे को खिलाएंगे, कोई समझ में नहीं आ रहा है। के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ है, किसान उसमें शामिल है, दिव्यांगजन उसमें शामिल है, और पूरे राज्य से, महाराष्ट्र से इसमें किसान जो है शामिल हुए हैं। आज का दूसरा दिन इस आंदोलन का है। जब तक मांगे पूरी होती नहीं, जब तक कर्जा जो है वो माफ़ होता नहीं, तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा, ऐसा नारा आंदोलनकारियों ने दिया है। हमारे साथ कुछ आंदोलनकारी है, किसान है। ये कहाँ से आए हो आप? हम वर्धा से आए। क्या मांग है अभी? हमारे को कर्जा माफ होना पूरा, और दिव्यांग का प्रश्न मार्गी लगाने को होना, ऐसा 22 मांगना हमारे यहाँ पूरा होने को होना, तब यहाँ से हम हटेंगे। नहीं तो हम रेलवे पे जाके बैठेंगे उसके छाती पे। हमारी मांगनी पूरी कर्जमाफी की है, और हमको ये निर्णय लेने के लिए उधर बुला रहे हैं मुंबई हमारे नेताओं को। ये अगर पार्टी का शपथ विधि ले सकती है कोई बिना पूछे, तो ये निर्णय बिना पूछे क्यों नहीं ले सकते कर्जमाफी की। हमारे पूरे किसानों को कर्जमाफी चाहिए, पूरी कर्जमाफी 7/12 कोरा होने को होना पूरा। और हमारी जो बाकी की मांगे हैं, अपंग लोगों की है, वो मेंढपाल की है, वो भी पूरी मांगनी होने की होना। मांग यही हो रही है कि 7/12 कोरा किया जाए। 7/12 जो है वो क्लियर होगा तभी हम यहाँ से हटेंगे। अभी आप कुछ कह रहे थे। मेरा 7/12 कोरा नहीं हुआ तो मैं मौत को अपने नजदीक कर रहा, हाँ गले लगा रहा हूँ। मौत को अपने गले लगा रहा हूँ मैं। मेरे को 2 बच्चे हैं, बीबी है, और ये चारों का हमारा ये नहीं होता। कर्जों में 10 साल हो गए, डूब गए। ये 14 से आके कोई नहीं किया, इसने मेरा कर्जा माफ नहीं किया। बिल्कुल, जैसे हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किसान जो है आत्महत्या करते हैं, और यही इशारा अभी सरकार को ये किसान है इन्होंने दिया है कि अगर कर्जा माफ़ नहीं होता है तो हम मौत को हमारे गले लगाएंगे। बिल्कुल, कहाँ से आए हो आप? हे बुट्टीवर से आहे मॅम। आम्हाला 7/12 कोरा कोरा कोरा, आमचा पुरा 7/12 आम्हाला कोरा हवा आहे। सन्माननीय बच्चूभाऊ कडू यांच्या नेतृत्वात जे आंदोलन सुरू आहे त्यांचा आमचा पुरा जाहीर पाठिंबा आहे। नमस्कार, मेरा नाम निखिल शेंडे है, मैं वर्धा से आया हूँ। हमारा कहना है कि हमारे को 7/12 पूरा कोरा चाहिए, क्योंकि मतदान के वक्त इन्होंने कहा है कि हम पूरा 7/12 कोरा करेंगे, हमको मतदान करो, पर हमको चॉकलेट पे दे रहे हैं, पर जैसे बोलते हैं वैसा कुछ काम करते नहीं है। इसलिए हम यहाँ से जब तक रिजल्ट आएगा नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं। यहाँ पे बैनर दिख रहा है, तत्काल कर्जा माफ़ी करा, जल्द से जल्द कर्ज माफ़ी की जाए, ये मांग इनकी है। क्या बताओगे, कहाँ से आए हो? हम वर्धा से आए। हमारा कर्जा माफ पूरा होने को होना, और जो हमारा मतलब हमी भाव है, हमारे माल को हमी भाव पूरा होने को होना। जो उनका फसल होती है उसको MSP देनी चाहिए, ये उनकी मांग है। 7/12 कोरा किया जाए, ये मुख्य मांग जो है इस आंदोलन की वही है, और इसमें दिव्यांग जन शामिल है, दिव्यांगों की भी मांग है। ऐसे कुल 17 मांगों को लेकर ये आंदोलन जो है शुरू हुआ है। वर्धा होते हुए ये नागपुर की बॉर्डर पर ये आंदोलनकारी जो है बैठ गए, और MP जाने वाला रास्ता हो, MP समृद्धि महामार्ग जो है यहाँ से जाता है, हैदराबाद हाईवे है, ये पूरे ब्लॉक हो चुके हैं। और मांग पूरी न होने पर रेलवे जो है, रेलवे रोको करने का यहाँ पे जो है नारा दिया गया है। कहाँ से आए हो आप? मैं बबुलगांव से आया हूँ। अभी क्या मांग है सरकार से? हमारी पूरी कर्ज माफ़ी, माल को भाव, और 750,000 कोटी का इनका बजट है ये राज्य के लिए। यहाँ से ज़्यादा ये कर्ज आता, फिर भी काश्तकारों के लिए कुछ नहीं किया। मांग पूरी ना होने पर अगली आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्या कहना होगा आपका नेताओं को? सामने आइए थोड़ा सा। हमारा
यही मांगनी है का उन्होंने काश्तकारों को भाव देना बोला, कापूस को, सोयाबीन को। और सोयाबीन लेने के लिए गए तो 25 किलो की 4,000 की बैग रहती है। जब बोलो जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जो मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। कितने दिन के मतलब सामान के साथ यहाँ आए हो? हमारे पास सामान तो बहुत है, हम 3-4 दिनों रह सकते हैं यहाँ पे, खाने का वाने का सब है। क्या बंदोबस्त करके आए हैं, इसीलिए बोल रहा हूं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। यहाँ देख रहे हैं कि किसान जो है पूरे तैयारी के साथ यहाँ आए हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होती है, चाहे महीना हो जाए, हम यही रुकेंगे, डट कर जो है हमारी मांग जो है सरकार से पूरी करेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कहाँ से आए हो आप? हम अमरावती जिला टाकरखेड़ा मोरे से, मैं अच्युतराव गोबरे हूँ। वहाँ हम ये मांग कर रहे हैं, ये कोई नई मांग नहीं है। सरकार ने ये मांग हमें को बता दिया है कि 7/12 कोरा करेंगे, 15 लाख रुपए डालेंगे, ऐसा करेंगे, उत्पादन को 50% दुगुना करेंगे, उत्पन्न ऐसा करेंगे। हमने नई कोई मांग नहीं की, सब उन्होंने जो बोला वही हमें रिपीट कर रहे हैं, करके उनको याद दिला रहे हैं हम। किसानों का कहना है कि जो आश्वासन सरकार ने दिए थे वो पूरे किए जाए। अभी हमारे साथ किसान यहाँ पे है। क्या बताओगे, दिवाली से पहले कुछ आपको कर्ज माफ़ी की रकम जो है आपके बैंक अकाउंट में आई है? नहीं, कुछ भी नहीं आई। जो गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था वो कुछ पूरा किया नहीं। जो हमारे को 18,500 रुपये जो बताए थे, और इस साल में इतनी विदारक परिस्थिति है कि ये मौसम ने इतना ये कर दिया कि हमारे खेत में 1 या 2 बोरे सोयाबीन हो गया। उसके बाद में कपास का अगर पूछे तो कपास में कुछ मिलता नहीं। और भावबाजी अगर देखे तो हमारे हिंगनघाट सिटी में 500 से लेके 3,000 तक की सोयाबीन खरीदी कर रहे हैं। और कपास का अगर रेट देखे, सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? अभी हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारे को अपना वाजबी भाव, हमी भाव मिलने को होना। हमारी रास्ता मांगनी ये है कि हमको हमारे कर्जा माफ तो होने को ही होना, लेकिन हमारे भाव को यानी रास्ता जो माल है उसको रास्ता भाव मिलने को होना, ये हमारी मांग है। इनकी जो फसल है, फसल को MSP जो है मिलनी चाहिए, 7/12 कोरा होना चाहिए, कर्ज माफ़ी की प्रमुख मांग है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन्होंने जो है यहाँ पर अपने पूरा कोट बना लिया है और उस पर लिखा है शेतकऱ्यांचा एकच नारा 7/12 कोरा करा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 7/12 मतलब कर्ज माफ़ी को लेकर किसान जो है आक्रामक होते दिखाई दे रहे जब तक ये मांग पूरी नहीं होती। कहाँ से आए हो? हाँ, अचलपुर तालुके से हूँ, सिरसगांव कस्बा। कितनी खेती है, क्या फसल लेते हो आप? मेरे पास खेती है 7 एकड़। तूर है, सोयाबीन गया हुआ है, पलाटी है, पलाटी गई, बाकी बचा संतरा भी गया। 4 लाख का संतरा सिर्फ 45,000 में बेचा। अब क्या खाएंगे और क्या औरत को खिलाएंगे या बच्चे को खिलाएंगे, कोई समझ में नहीं आ रहा है। कुछ अनुदान जो जाहिर किया था सरकार ने वो हुआ है, बैंक अकाउंट में आया है कुछ पैसे? आ गया बैंक अकाउंट में, जैसा आया। मेरी बात सुन लो, कैसा आया, किसके नाम पर आए 1500, किसके नाम पर आए 700, किसको तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कोई अनुदान नहीं है, वो अनुदान के सरी का वो दिख भी नहीं रहा कि चलो भाई जो अपन कुत्ते को जैसी रोटी डालते वो हिसाब से सरकार ने कुछ जगह डाल दी, मगर पूरे इसमें नहीं है। अभी क्या मांग रहे हैं? अभी तो हम शेतकरी के जो ऊपर जो कर्जा है वो पूरी तरह कोरा माफ, 7/12 कोरा। उसके बाद में जो हमारी पलाटी है, सोयाबीन है, तूर है, ज्वार है, गेहूँ है, जितने भी ये हमारे ये अनाज सबको रास्ते एक अच्छा भाव मिलना चाहिए। हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं, मगर ये जो सरकार ऊपर हमारे सर पर बैठी है, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी बोल रहे कि भाऊ तुम वहाँ पर आओ, अभी तक के क्या तुम सोए थे क्या? अभी बोलते हैं चर्चा करेंगे, इसके पहले तुम कहाँ गए थे? बिल में घुस गए थे क्या? आप काय को बुला रहे? बच्चों को उधर बुला लेंगे। ये जो आंदोलन चालू है इनको सबको हटा देंगे, हम हमारे घर को तुम हकल देंगे। ये कौन सा न्याय भाई हमारा? कहीं नहीं जाएंगे, बच्चों वो यहीं रुकेंगे। तुम्हारे को आना होगा तो यहीं आओ, यहीं चर्चा करो। जितनी जो लोग यहाँ पर आए हुए उनके सामने जो होगा वो निकलेगा।
वो सही बात रहेंगी। 4 बजे तक क्या करना? अब हम देख रहे हैं कि आज दूसरा दिन है इस आंदोलन का, इस मोर्चे का, और सरकार की ओर से यहाँ पर जो है प्रतिक्रिया दी गई है कि मुंबई में बैठक के लिए आइए, लेकिन किसानों का कहना है कि हम मुंबई में हमारे नेताओं को नहीं जाने देंगे। अगर मुंबई में नेता जाते हैं तो हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा। अब ये देखना होगा कि सरकार और जो किसान नेता है इनकी क्या भूमिका रहेगी, आगे किस तरह से ये आंदोलन जो है या इनकी मांगे है पूरी करने में किस तरह से सरकार सफल हो पाती है या नहीं, ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्षितिजा देशमुख, लोकमत, नागपुर।